लुदभ सहावो परिणामो गुणो सदविशिष्टो सदवठिदं सहावेदवं तिजिणोपदेशोऽयं परिणाम द्रव्य स्वभाव जो वै अपृथक सत्ता से सदा स्वभाव में तित द्रव्य सत जिन देव का उपदेश यह। परिणाम शब्द जो है वो उत्पाद, व्यय, द्रव्य तीनों के अर्थ में प्रयुक्त होता है और तीनों के समूह के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। ये भाव, परिणाम ये ऐसे शब्द हैं जिनके अनेक अनेक अर्थ होते हैं अलग अलग जगह, लेकिन हमने इनके एक एक अर्थ से हम चैंट गए। जैसे समय भी रूढ़ने से चैंट जाते हैं ना कि भाई हमारी रूढ़ी तो यही है, हम तो गच्छति गो, वो चले उसे गाय नहीं कहेंगे, हम तो इसको चौपाई को इसको गाय कहेंगे, बस रूढ़ी हमारा इसमें ही है। जैसे कुछ लोग भाव की बात आती है ना कि उसके भाव अच्छे हैं बुरे हैं, बस वो वहीं तक सीमित होता है। भाव माने द्रव्य भी होता है, भावई कांति पदार्था नाम हुआ द्रव्य ही है ना। और ऐसे ही परिणाम भी शब्द है, सब हमने अकेले पर्याय, उसके परिणाम खराब हैं, उसके परिणाम भाव और परिणाम हम एक अर्थ में ही ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। हम परिणाम मत बिगड़ने दो और भाव मत बिगड़ने दो, उन दोनों का हम एक ही अर्थ समझते हैं। लेकिन यहाँ पर उत्पाद, व्यय और द्रव्य इन तीनों के मिले हुए रूप को परिणाम कह रहे हैं। वास्तव में जो अस्तित्व नाम का गुण है, सत्ता नाम का गुण है, उसको ही परिणाम कह रहे हैं। देखो स्वभाव जो द्रव्य का उत्पाद, व्यय, द्रव्यात्मक स्वभाव भूत परिणाम है। आप देखो इस परिणाम को उन्होंने खुद परिभाषित किया। क्या किया कि द्रव्य का तो है वो परिणाम, लेकिन वो उत्पाद, व्यय और द्रव्यात्मक है। उत्पाद, व्यय और द्रव्यात्मक जो स्वभाव है, स्वभाव भूत माने बस वो ही परिणाम है। यहाँ पर उत्पाद, व्यय, द्रव्य के समुदाय को परिणाम कह रहे हैं और वही तो अस्तित्व है। उत्पाद, व्यय, द्रव्य युक्तम सत, अस्तित्व सत भी वही है ना, और वही द्रव्य का लक्षण है। तो हम कहीं गए परिणाम द्रव्य का लक्षण है, तो नहीं बिल्कुल नहीं, परिणाम द्रव्य का लक्षण कैसे हो सकता है? परिणाम तो कोई अलग चीज है, परिणाम तो पर्याय है, हमारा दिमाग उधर जाता है ना। लेकिन यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहली पंक्ति में लिखा है कि जो द्रव्य का उत्पाद, व्यय, द्रव्यात्मक स्वभाव भूत परिणाम है, वह परिणाम सत्ता से अभिन्न गुण है। अब पर्याय के अर्थ में नहीं, और वो गुण है, और वो सत्ता नाम का जो गुण है, अस्तित्व नाम का जो गुण है, वो उससे ही अभिन्न है, माने वो ही है, माने उसी के लिए कह रहे हैं। ये स्वभाव में स्थित होने से द्रव्य सत है, ऐसा जिनेन्द्र देव का उपदेश है कि इसलिए वो भी सत है, परिणाम भी सत है। उत्पाद, व्यय, द्रव्य से युक्त जो सत है वही परिणाम है, वही द्रव्य का लक्षण है, वही अस्तित्व नाम का गुण है, और वही सत्ता नाम का पदार्थ है ना। टीका, स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है। स्वभाव में अवस्थित होने से सत्य का क्या मतलब? कहते हैं ऐसा पहले 99वीं गाथा में कहा है। 99वीं गाथा में जो प्रतिपादन कर आए हैं कि क्या स्वभाव में अवस्थित होने से माने अपने में, अपने कारण अपने में है, जिसमें पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं हो, उसे स्वभाव कहते हैं। अपन जब कहते भाई उसने ऐसा क्यों किया, हम पूछे ना किसी ने उसने ऐसा क्यों किया, फिर अब उसका तो ये स्वभाव ही है कि बिना मतलब के उसने क्यों बीच में यहाँ टोका टोकी की, यहाँ क्यों हल्ला गुल्ला किया, तो हम कहते साहब उसके ऐसा ही स्वभाव है, नेचर है,
वो तो करेगा कुछ ना कुछ उसे चाहिए, वो शांति से बैठ नहीं सकता। ये हम क्यों जवाब देते हैं? इसलिए देते हैं कि तुम इसमें तर्क मत करो, इसमें क्यों मत पूछो, समझे ना। जब कोई जो वस्तु जिसका स्वभाव है उसमें क्यों नहीं लगता है। अग्नि का स्वभाव गर्म होना है, अग्नि गर्म है कि क्यों ऐसा है? तो कहते नहीं, इसमें स्वभाव में स्वभावो अतर्क गोचरा, समंत भद्र की ऐसी पंक्ति है कि स्वभाव में कोई तर्क नहीं लगता है ना। ये जो जितने तर्क लगाए जाते हैं वो तो किसी चीज का स्वभाव सिद्ध करना हो ना, तो सिद्ध करने में यदि ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा मानेंगे तो ये दोष आएगा, ऐसा मानेंगे तो ये दोष आएगा, वो तो हम विकल्प खड़े करके उसकी अस्तित्व की स्थापना करते हैं, सिद्ध करते हैं। क्यों? अभी अपन कहेंगे साहब अग्नि गर्म होती है, एक जवाब तो यही है कि अग्नि का स्वभाव गर्म होना है, इसलिए स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता। हम ये भी कह सकते हैं मान लो अग्नि गर्म नहीं होती तो हम बिना चाय के सुबह रह जाते, फिर हमें रोटी कच्ची खानी पड़ती, हमारी रोटी सिकती नहीं ना। फिर हम ऐसे हमारे 50 तर्क दे सकते हैं। जो काम हम अग्नि के माध्यम से लेते हैं, यदि अग्नि को ठंडी मानेंगे तो वे सारे काम डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए अग्नि गर्म है ऐसा मान लो। अब इसकी कोई जरूरत तो नहीं थी, इतना ही पर्याप्त था ना कि अग्नि गर्म है। ऐसे दुनिया में अनेक पदार्थ हैं, अनंत पदार्थ हैं भी कह सकते हैं, कि जिनका अपना अपना एक स्वभाव होता है और उस स्वभाव को सब लोग स्वीकार करते हैं। देखो एक बात मैं बताता हूँ, थोड़ी सी न्याय शास्त्र की है। अपने न्याय शास्त्र में कहते हैं कि अनुमान का मुख्य आधार व्याप्ति ज्ञान है। ये तो समझते ही होगा ना कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होगी, ये व्याप्ति बन गई और हमें सबको मालूम है। ऐसी सैकड़ों व्याप्तियां बनी हुई हैं, कुछ आगम के आधार पर, कुछ युक्ति के आधार पर, कुछ हमारे अनुभव के आधार पर, कि जो चीज जब जब ऐसी होती है तो ऐसा नियम से होता है, ख्याल में। तो वो जो व्याप्तियां बनी हुई हैं, उन व्याप्तियों का जितना अधिक ज्ञान जिसको होगा वो उतना ही अधिक अनुमान में परफेक्ट होगा। अब एक बात, अब दूसरी बात कि अनुमान में के दोष गुनाह हैं। परीक्षामुख सूत्र में, प्रमेय रत्नमाला में, कि इनके इतने हेत्वाभास होते हैं और इतने ये होते हैं, इतने ये होते हैं, तो वो बताते हैं कि इसको मानोगे तो ये हेत्वाभास आ जाएगा। इस तरह से वो सब बताए हैं, उस तरह हम सिद्धि करते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी में इसकी जगह क्या होता है मालूम है आपको किसी को? जैसे अपने यहाँ व्याप्ति ज्ञान है, व्याप्ति ज्ञानम ऊहा, ऐसे उनके यहाँ आगमन और निगमन ये दो होते हैं। माने सब्जेक्ट ही ऐसे होते हैं। जैसे मान लो पेपर है फिलॉसफी का, तो फिलॉसफी में एक आगमन का होगा और एक निगमन का होगा। तो आगमन क्या है और निगमन क्या है? तो वो कहते हैं ये व्याप्तियां हैं ना, ये व्याप्तियां इकट्ठी होना ये आगमन का काम है। कहते हम अनुभव से देखते रहते हैं, हमने कई दफे आग पे हाथ रख के देखा तो जल जाता है, तो हम नक्की कर लेते हैं कि हाथ से आग जलाती है। माने हम ऐसे अपने अनुभव से और आगम से, गुरु के मुख से हम ऐसी ये चीज़ें जान लेते हैं। तो जब इनसे जानना और वो नियम बनाना, हर एक हम ऐसे नियम बनाते ही रहते हैं, हर एक आदमी, उसको बोलते हैं आगमन। और अब उन नियमों के आधार पर फिर नए निष्कर्ष निकालना, उसको बोलते हैं निगमन। तो व्याप्ति ज्ञान जैसा ही हो गया, तुम समझ गए ना उल्टा। तो उसका जितना आगमन का ज्ञान
जितना मजबूत होगा वेस्टर्न फिलोसफी में, उतना ही उसका निगमन का ज्ञान भी उसका मजबूत होगा। ये तो दुनिया में निरंतर होता ही रहेगा, क्योंकि एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर हमने अपने आँखों से देखा मैंने ज्ञान से जाना, और इसको साम्यवादिक प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा है, ऐसा एकदम उड़ा तो नहीं सकते। ये व्यवहार कहो कि मैंने अपनी आँख से देखा, और आप कहो कि नहीं आँख तो परार्थ है, और इंद्रियों के ज्ञान को से जो ज्ञान होता है वो तो परोक्ष होता है, हैं? तो इंद्रिय, तो वो कहते हैं नहीं, वो इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है। अक्षम यदि वर्तते तत्प्रत्यक्षम, और अक्ष माने आत्मा भी होता है, और अक्ष माने इंद्रियां भी होती हैं। तो इस तरह ज्ञान का ये यदि ऐसा हो तो ऐसा, यदि ऐसा हो तो ऐसा, ऐसा हर ज्ञान के क्षेत्र में, माने कोई भी कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे फिलोसफी हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, कुछ भी हो, सब में एक चीज चलेगी। कौन सी चीज? यदि ऐसा हो तो ऐसा हो, और ऐसा नहीं मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। इसलिए न्याय दीपिका में तो उनने परीक्षा को परिभाषित किया, तो क्लियर लिख दिया, एवं चेद एवं साथ, एवं चेद एवं साथ इत्याकारा परीक्षा। कैसा लिखा ना? ऐसा मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मानेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यह है आकार जिसका, उसे परीक्षा कहते हैं। हम उससे पहचान लें कि ये परीक्षा की जा रही है ना। देखो, स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है, ऐसा पहले 99वीं गाथा में कहा है, और वहीं यह भी कहा है कि परिणाम द्रव्य का स्वभाव है। अब यहाँ यह सिद्ध किया जा रहा है कि जो द्रव्य का स्वभाव भूत परिणाम है, वही सत्य से अभिन्न गुण है। जो मैंने आपको बात कह दी वही बार बार कह रहे, वही अस्तित्व गुण है, वही सतगुण है, वही स्वभाव है, वही परिणाम है, जो भी हम उसको कहें इन नामों से। द्रव्य के स्वरूप की का वृत्तिभूत अस्तित्व द्रव्य प्रधान कथन के द्वारा सत्य शब्द से कहा जाता है। अब देखो कितनी टेढ़ी भाषा हो गई। द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व। अब ये वृत्तिभूत अस्तित्व क्या है? अपन ने पढ़ी थी ना, एक वृत्ति और दूसरा कौन सी गाथा थी, उसमें विस्तार आता था ना, अनुसूति से रचित प्रवाह। तो उसमें दो थी ना, एक वृत्ति, एक विस्तार क्रम, एक प्रवाह क्रम। तो प्रवाह क्रम में वृत्ति का था, और विस्तार क्रम में क्या था? प्रदेशों का, है ना। तो पूरा शब्द बोलो, ऐसा नहीं, कुछ एक प्रदेशों का ऐसे नहीं, उसमें एक शब्द है उसके लिए अलग है, वास्तु। देखो, वास्तु, जब हम प्रदेशों की अपेक्षा बोलते हैं तो उसे वास्तु बोलते हैं, और पर्यायों की अपेक्षा बोलते हैं तो उसे वृत्ति बोलते हैं। एक और जगह आता है वृत्ति और प्रवृत्ति। जैसे अपन किसी से कहें कि साहब वो यहाँ चीज रखी थी तो वो उठा ले गया, तो अपन कहते हैं साहब उसकी वृत्ति ही ऐसी है, ऐसी प्रवृत्ति ठीक नहीं है, अपन कहते हैं। तो प्रवृत्ति तो माने जो क्रिया हुई उसको बोलते हैं प्रवृत्ति। उस क्रिया करने का नेचर उसे बोलते हैं वृत्ति। प्रवृत्ति की अपेक्षा परमात्म वृत्ति कुछ ज्यादा स्थायी होती है। जिस प्रकार शुद्धोपयोग की अपेक्षा शुद्ध परिणति कुछ ज्यादा स्थायी होती है, यद्यपि दोनों पर्याय हैं। उपयोग की अपेक्षा लब्धि कुछ ज्यादा स्थायी होती है, यद्यपि दोनों पर्याय हैं। पर्याय माने प्रगट हैं, द्रव्य का स्वभाव का नाम नहीं है वो। तो अभी उस वृत्ति को याद करो। वो वृत्ति का स्वरूप हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि एक वृत्ति के दो अर्थ कि वो अनादि अनंत त्रिकाली तो नहीं है,
पर एक क्षण भंगुर भी नहीं है। अब बीच का कुछ है, क्या समझ में आए ना? समझ? ना तो वो प्रवृत्ति जैसी क्षणिक है और ना त्रिकाली जैसी नित्य है। इस नित्यानित्य के बीच में कुछ है, तो उसे नित्य भी कह सकते हैं, अनित्य भी कह सकते हैं। अनित्य उसकी, क्योंकि अनादि अनंत नहीं है, वो अनित्य, तो अनित्य भी कह सकते हैं। और कुछ काल तक स्थायी हो गया तो उसे नित्य भी कह सकते हैं। तो ये मनुष्य पर्याय है। अब एक तो अपनी क्षण क्षण में बदल रही है पोजीशन, और एक जो 70-80 वर्ष जितने भी वर्ष जिंदा रहे उतना वर्ष एक सी चलती है, इसे हम एक सी कहते हैं। लेकिन इसी में प्रति समय बदलने वाली स्थिति भी है ना? तो वो कहलाएगी वृत्ति और एक कहलाएगी प्रवृत्ति, जो निरंतर बदल रही है उसको प्रवृत्ति। अब यहां क्या लिखा है? द्रव्य के स्वरूप का जो वृत्तिभूत अस्तित्व है, द्रव्य, उसका द्रव्य प्रधान कथन है। तो इस वृत्तिभूत अस्तित्व का द्रव्य प्रधान कथन है, माने इतनी टेढ़ी भाषा में क्या बात कही है कि उसके पर्यायों के क्रम का जो कथन है। वृत्तिभूत परिणाम उसको वहां ऐसा भी है, यहाँ से परिणाम कहा है और उसे परिणाम के बदले में एक दूसरा शब्द है। वृत्ति के लिए परिणाम कहा है और वो उसके लिए जो अपने वास्तु के साथ क्या कहा है? तो वृत्ति हाँ प्रदेश कहा है, जो भी है एक शब्द है। अच्छा, द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व, माने हम जो ये बात समझा रहे, तो तुम वो पर्यायों वाले को लेना, प्रदेशों वाले को नहीं लेना। गुणों को लेना क्या नहीं लेना, कि गुण की तो पर्याय होती हैं, वो जो क्षण क्षण वाली पर्याय हैं वो ही असली गुण की पर्याय हैं, उन्हें अर्थ पर्याय कहते हैं। ख्याल में आए ना? ये जो मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, ये तो द्रव्य पर्याय हैं, अनेक द्रव्यों की मिली हुई पर्याय हैं, और ये तो बहुत स्थूल हैं। एक एक पर्याय में अनंत अनंत पर्याय शामिल हैं। ख्याल में है ना? इसलिए ये असली पर्याय तो वो ही है। तो वृत्तिभूत जो अस्तित्व है उसका हम द्रव्य प्रधान कथन करें। द्रव्य प्रधान अनादि अनंत है ना वो धारा, उसकी अपेक्षा कथन करें। कथन के द्वारा सत्य शब्द से कहा जाता है अपन उत्पाद व द्रव्य। तो ये तीन चीजें कहीं, तो ये किसका है? वास्तु का कि वृत्ति का? हाँ, उत्पाद व द्रव्य वृत्ति संबंधी बात है। पर ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही क्या कहना चाहता हूं मैं? यानी ये चर्चा वृत्ति संबंधी हो रही है, वास्तु संबंधी नहीं हो रही, प्रदेशों की नहीं हो रही, पर्यायों की बात हो रही है। द्रव्य प्रधान कथन के द्वारा सत्य शब्द से कहा जाता है उस अस्तित्व से अनन्य गुण ही द्रव्य स्वभाव भूत परिणाम है। अब वो कहते वो तो पर्याय का स्वभाव हुआ ना, अब उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ अस्तित्व है, उसको हम द्रव्य स्वभाव कहते हैं। अनादि अनंत ऐसा है। जैसे गाय का स्वभाव होता है, शेर का स्वभाव होता है, पशुओं में जरा जल्दी पकड़ में आता है स्वभाव, हम सब जानते हैं। हम मनुष्यों के स्वभाव को भी उन पशुओं से ही नापते हैं, कहते अरे वो तो एकदम गाय है, हैं? बोलते कि नहीं बोलते हैं? मैं सीधा सच्चा है। तो जो पशुओं में जैसे स्वभाव होता है, तो वो स्वभाव हमारा वो जितनी पशु पर्याय है 40 साल की 20, वो उतने ही तक रहेगा। तो 40 वर्ष रहेगा इसलिए क्षणिक नहीं है, और अनादि अनंत नहीं रहेगा इसलिए नित्य नहीं है। वो वृत्ति कहलाती है। तो अपन कहें हर जाति की एक वृत्ति होती है, तो ऐसा अपन
जातिगत वृत्ति का वर्णन मनुष्यों में भी करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर कहते हैं वो गुजराती ऐसे ही होते हैं, कि भिंड तरफ का है ना, आधा डाकू तो हो गई। अपन प्रांत से, जाति से, मतलब हर एक से उन व्यक्तियों की वृत्ति का नाप करते हैं, और जब कोई प्रवृत्ति होती है तो हम उस वृत्ति को याद करते हैं कि भाई ऐसी प्रवृत्ति इसकी ऐसी क्यों होती है, क्योंकि इसकी वृत्ति में ये बात है। वृत्ति माने अनादि अनंत नहीं और क्षणिक भी नहीं, वो बीच की। कहाँ पढ़ रहे थे अपन? किधर है? इधर। द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व का द्रव्य प्रधान कथन के द्वारा सत्य शब्द से कहा जाता है। उस अस्तित्व से अनन्य गुण ही द्रव्य स्वभावभूत परिणाम है। अब उसका जो अस्तित्व है, अस्तित्व गुण उसी को कहते हैं, उसी को परिणाम कहते हैं। क्योंकि द्रव्य की वृत्ति तीन काल को के समय को स्पर्श करती होने से प्रतिक्षण उस स्वभाव रूप परिणमित होती है। अब ये क्या कहा? वृत्ति कहा और हमने कहा वो एक समय का परिणाम। तो एक समय की जो पर्याय हुई ना, वो त्रिकाल स्पर्शी नहीं है। समझ में आई? आप लोगों की समझ में आता है कुछ? मतलब तीन काल को नहीं छू रही है वो। एक समय की पर्याय तीन काल को नहीं छू रही है। और अभी ये जो वृत्ति है ये तीन काल को छू रही है। समझ गए ना? भूतकाल को भी छू रही है, वर्तमान को भी छू रही है और भविष्य को भी छू रही है। यानी जब हम किसी की वृत्ति की बात करते हैं तो अकेली वर्तमान में उसने क्या किया, अकेली उस घटना की बात नहीं करते हैं। कभी कभी हम ऐसा ही कहते हैं कि उसने ऐसा किया, कि नहीं साहब वो तो ये गजब हो गया। उसकी वृत्ति तो ऐसी नहीं है, उसका स्वभाव तो ऐसा नहीं है क्या, लेकिन इसने ऐसा किया तो गजब हो गया। अपन बोलते कि नहीं बोलते? वृत्ति ऐसी नहीं है। कैसी वृत्ति होती है कि एक आदमी रास्ते में चोट लग गई, गिरा है, एक्सीडेंट हो गया, तो एक आदमी जाकर के उसे पूछेगा, अस्पताल ले जाएगा। हालांकि उसमें झंझट भी हैं, पुलिस उसे गवाही सफाई में डालेगी, तो भी वो करेगा। उसकी वृत्ति में ये है। वो जो क्रिया की वो तो है प्रवृत्ति, लेकिन वो ऐसा करेगा ये उसकी वृत्ति में है। अब एक आदमी ऐसा है, अरे चलो तुम ऐसे हर जगह कहाँ माथा मारोगे, ये तो हर सड़क पर एक्सीडेंट होने हैं, हर जगह होना है, फिर तो तुम अपने काम पे पहुँच ही नहीं पाओगे, एक दिन भी कॉलेज नहीं पहुँच पाओगे, फिर एक्सीडेंट के अस्पताल ही लेते जाना। क्या है ये उसकी वृत्ति है। माने समझ लो कि हेल्प नहीं करना ये उसकी वृत्ति है। और उसके लिए फिर वो सिद्धांत अपनाएगा, दुनिया में कहाँ कहाँ करोगी, कितना कितना करोगी, कैसे कैसे करोगी। हैं मुनिराज जंगल में बैठे हैं, तो यदि एक्सीडेंट हो जाएगा तो मुनि महाराज भी किसी को लेके अस्पताल जाएंगे क्या? हैं नहीं, वे तो नहीं, तो बिल्ली चूहे को मारती, चूहा बिल्ली को मारता, क्या बिल्ली को चूहा क्या है, चूहा बिल्ली को मारता रहता है, कुत्ता बिल्ली को मारता रहता है, सहज भाव से देखते रहते हैं। कोई देखने का रस नहीं है, दिखाई दे जाए तो दे जाए, लेकिन नो रिएक्शन, पत्थर जैसे हैं। किसी से कुछ बोलेंगे भी नहीं, किसी से कुछ कहेंगे भी नहीं, अपने आत्मा में देखा और नहीं देखा एक सा होगा। तो ऐसी ये अपनी मुनिराजों की वृत्ति है। तो मुनिराजों की महान जो वृत्ति है, उस वृत्ति का उदाहरण देगा अपनी स्वार्थ वाली वृत्ति को सिद्ध करने के लिए कि ये वृत्ति मुनिराजों की है, एक गृहस्थ की नहीं है। गृहस्थ की ऐसी ही वृत्ति है कि यदि ऐसा अद्भुत कुछ देखे तो उधर उसको हेल्प करने का भाव आवे। ये सज्जन पुरुष की ऐसी प्रवृत्ति है, होती ना। क्या सुनाई?
तो वृत्ति और प्रवृत्ति का अर्थ मुझे समझ में आ गया। अब वो कहते वृत्ति को भी अस्तित्व कहते हैं, मान सत्ता कहते हैं, और प्रवृत्ति को भी सत्ता कहते हैं, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय तीनों को कहते हैं ना। और वहां उत्पाद व द्रव्य तीनों का अर्थ परिणाम है, और उसका यहां पर अस्तित्व द्रव्य कहा है। द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व द्रव्य प्रधान कथन के द्वारा, ये तो हो गया था ना अपना, सत शब्द से कहा जाता है। उस अस्तित्व से अनन्य गुण ही द्रव्य स्वभाव भूत परिणाम है, क्योंकि द्रव्य की वृत्ति तीन काल के समय को स्पर्श करती होने से। इसका अर्थ कर रहे थे अपन कि तीन काल को स्पर्श करती है वो वृत्ति, प्रति क्षण उस स्वभाव रूप परिणमित होती है। हर समय जो उसका स्वभाव होता है वो उस रूप उसकी प्रवृत्ति होती दिखाई देती है। इस प्रकार द्रव्य का स्वभाव भूत उत्पाद वही द्रव्यात्मक परिणाम द्रव्य की अस्तित्व भूत वृत्ति स्वरूप होने से सत्य से अभिन्न द्रव्य विधायक गुण ही है। देखो हम कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं, महात्मा गांधी का, पंडित टोडरमल का, ये घटनाएं उनके साथ घटी थी कि नहीं घटी थी, लेकिन अपन ने उनके साथ जोड़ दी हैं। कैसी घटनाएं जरा सुनना मेरी बात। कि वो मंदिर में पूजा करने जा रहे थे, जब अपने हाथ से धो करके लेके शुद्ध धोती दुपट्टा पहने जा रहे थे, तो रास्ते में देखा तो एक कुत्ते का बच्चा छोटा सा वो कीचड़ में फंस गया था और उसमें से निकल नहीं पा रहा था। क्या ख्याल में आई ना? तो इसलिए भी उन्होंने वो काम का, ये पूजा बाद में हो जाएगी, और उस कुत्ते को बच्चे को अपने हाथ से निकाला। फिर कोई कहता भाई किसी से निकलवा भी सकते थे। अरे भाई जिसके हृदय में दया होती है वो किसी से नहीं निकलवाता। क्यों? फिर किसी को बुलाएंगे तो उसे समझाएंगे, उपदेश देंगे, वो कहेगा मैं तो नहा के आया हूँ, फिर उसे समझाएंगे। इसलिए और वो काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए ना। तो एक घटना शायद उनके जीवन में घट गई हो, मान लेते हैं अपन, मैं तो नहीं मानता हूँ। क्यों? घट गई हो तो वो हमारी आदर्श हो सकती है। तो एक दिन भी पूजा करने नहीं जा सकते। अकेले कुत्ते बिल्ली की बात थोड़ी है, जीव जंतु तो कितने हैं, और वो सब ऐसा ही होता रहता है कि नहीं। एक पॉइंट तो ये कि यदि वो आदमी 24 घंटा ऐसा करने लग जाएगा तो भी उस गुण नहीं माना जाएगा। अब्राहम लिंकन था, वो ऐसा राष्ट्रपति था, रोज उसने जाकर के ऐसा कर दिया था, ऐसे सुना सुना करके हम अब फिर उन खोटी प्रवृत्तियों को शुरू करते हैं। वो सहज दया का परिणाम होना और एक घटना के लिए ऐसा हो जाना, वो कोई अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है मेरे कहने का मतलब। लेकिन उसे आदर्श तो नहीं बनाया जा सकता है ना, कि फिर रोज ही ना हम जाएं नहा धो करके और रास्ते भर ये देखते जाएं कौन कुत्ता कहाँ फंसा है, कौन बिल्ली कहाँ फंसी है। वो तो उनके उसमें सहज आ जाए, दूसरा कोई रास्ता ना दिखे। आप समझे ना, उनका कोई शिष्य होता और उससे भी कह सकते थे, वो भी कह सकता था आप पधारो, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। मतलब कुछ भी हो सकता है, मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन बात है कि उनकी वृत्ति ऐसी दयामय थी। लेकिन ये दयामय वृत्ति आगे चलकर छोड़ने लायक है मेरी समझना। मुनि अवस्था में इसको हम नहीं अपना सकते, मुनि के लिए उदाहरण नहीं दे सकते कि साहब मैंने कहा कि ठीक है, मुनि धर्म के हिसाब से तो ठीक नहीं है, तो एक भम मेरा ऐसे ही चला जाएगा, लेकिन मैं तो उसका ठीक कर ही देता हूं। क्यों? विष्णु कुमार को तो माफ कर दें अपन। क्यों? क्योंकि उनने दूसरे मुनिराजों की रक्षा के लिए अपना मुनिराज पना छोड़ दिया था, और वो सब जो कुछ उनने किया, झूठ बोला, छल किया, जो भी किया वो सब आपने सुना है ना, मैं सुनाऊंगा नहीं उसे। क्यों?
और अपन उसकी प्रशंसा करते हैं, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। क्या मुनि धर्म का आदर्श हो सकता है? मुनि हुए हैं तो उपसर्ग भी होंगे, रोजाना जंगल में रहेंगे, तो सब तरह की परिस्थितियां होंगी। वहाँ दूसरे मुनिराज भी बैठे होंगे, तो क्या वे दूसरे मुनिराज सब एक दूसरे को ऐसा करते फिरेंगे? क्यों, क्या करेंगे बोलो? क्या करना चाहिए? मुनि धर्म का स्वरूप क्या होना चाहिए? वो दुष्टता जैसी लगती है बात है? लेकिन अब इनकी जो आंख के अंधे हैं उनकी समझ में ही नहीं आता कि हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं, उनके गुरु कह रहे हैं कि तुम मुनि पद छोड़ दो और फिर ये काम करो जाके। और वे भी कहे मैं मुनि पद में छोड़ देता। माने मुनि पद में ये काम करने लायक नहीं है। ये डंके की चोट कहानी बोल रही कि नहीं? किसका ध्यान इस पे जाता है? इसको क्यों इलाज नहीं किया गया है? तो देखो जो उनने संपन्न की है, अब मेरा एक आध भक्त चला जाएगा तो चला जाएगा, लेकिन मैं तो जैन धर्म की रक्षा करके ही रहूंगा। और रक्षा कैसे हो करनी है कि ये शास्त्रों को मंदिरों से निकालना, वो जैन धर्म की रक्षा हो जाएगी। मैंने किसी भी बात में कुछ भी करना और वो बेचारे विष्णु कुमार को ले आना कि मेरा एक आध भक्त चला जाएगा तो चला जाएगा, मैं तो मोक्ष में फिर कभी चला जाऊंगा। क्या ये मुझे गिरनार जाने की क्या जरूरत है? इतना पुण्य तो मैं कहीं भी कमा सकता हूँ। सब पुण्य कमाने के लिए गिरनार जाते हैं। नेमिनाथ पुण्य कमाने के लिए गिरनार गए थे। है? क्या मतलब है इसका? मेरा मतलब वे मुनिराज जो उनने किया था, वे खुद मानते थे कि मुनि का ये काम नहीं है, इसलिए उनने मुनि पद छोड़ा। उनके गुरु भी ये मानते थे, फिर उनने प्रायश्चित लिया उसकी गलती के प्रायश्चित में तो दंड होता है ना, दंड भोगा और फिर द्वारा दीक्षा ली। आप जानते हो दीक्षा छेद का अर्थ क्या होता है? दीक्षा छेद कितना बड़ा दंड है। एक मुनिराज 20 वर्ष पुराने दीक्षित हैं और दूसरे मुनिराज आज दीक्षित हुए हैं, और वे 20 वर्ष पुराने बड़े तपस्वी हैं और वो खूब विद्वान हैं, सब तरह से योग्य हैं, कोई कमी नहीं है। और एक ये आज हुआ है बिल्कुल अनाड़ी है, अब धीरे धीरे सीखेगा सब। लेकिन यदि उनकी दीक्षा छेद हो गई विष्णु कुमार जैसा, तो उस एक दिन के दीक्षित को उन्हें नमस्कार करना पड़ेगा। अभी तक वो करता था ना, अब उन्हें, अब उससे अकेले एक का नहीं है, वहां से सारी सीनियरिटी 20 साल में जो 1000 मुनिराज बीच में होंगे, वे सब उसके बंदनीय हो गए। अब ये सजा कितनी है? हम कहते तुमसे माफी मांगो, तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। आजकल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका एक नाटक देखता हूं मैं घरों में, बेटा सॉरी बोलो। नहीं सॉरी नहीं बोलूंगा। देखिए ये सॉरी सॉरी क्या होता है? एक वो अरुण सॉरी है सॉरी सॉरी कि वो लड़का कहता मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, वो कहता मैं सॉरी बुलवाऊंगा। कभी कभी तो बहुत झगड़ा हो जाता है, मारपीट तक हो जाती है घर में। सॉरी बोल रहे हैं, सॉरी नहीं बोलता। क्यों? कि तूने गलती की तो सॉरी क्यों नहीं बोल सकता है? आप सुने, इतना नहीं बोलते हैं सॉरी। माने अब ये इतनी बड़ी गलती करी, ऐसी गलती करना चाहते हैं और फिर सॉरी नहीं बोलना चाहते, मतलब अभिनंदन करना चाहते हैं उसका। अपन को ऐसे आदमी का सम्मान करना चाहिए। अब की शिविर में रखो 10 ऐसे ही इकट्ठे कर लेते हैं हम, ऐसे ऐसे होते हैं सब महाभ्रष्ट लोग। मैं भ्रष्ट माने अपनी पंडितों में की कह रहा हूं मैं, कोई और ज्यादा भ्रष्ट का अर्थ मत समझना है कि जिनको हम कि उन्होंने ये काम किया ये काम किया, लेकिन वो काम क्या किया है वो उचित था क्या, हर एक को करने योग्य है, उसके जीवन में यही करना चाहिए। जैसे मैंने बोला
कि काम की कोई कमी नहीं है। हमारे राजमल जी कहा करते थे मेरे से कि यहाँ अस्पताल में आके खड़ा हो जाए एक आदमी, उससे सेवा करनी है ना, तो वो सिर्फ यहाँ दरवाजे पे खड़ा रहे और हर मरीज आता है तो वो कहाँ जाना भैया, कि यूरोलॉजी में जाना है, मतलब पेशाब की तकलीफ है, तो बता दे कि उधर उधर जाओ। तो सुबह से शाम तक इस एक सेकंड की फुर्सत नहीं मिलेगी। तो बहुत बढ़िया सेवा काम है। मरीज परेशान होते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। ऐसा वो बोलते थे कि सेवा के लिए कितना काम है, बोलो। मरीज के पास डॉक्टर के पास पहुंचा देना, डॉक्टर से मिलवा देना। बेचारे गांव के मरीज बेचारे घूमते रहते हैं, कोई पूछता ही नहीं है उनको, कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता है। तो कितनी सेवा के अवसर हैं। तुम आए हो ना अपने गांव से, और यहाँ बहुत अच्छी, जाओ अस्पताल में रोजीना सेवा करो, बहुत अवसर है। नहीं जाओ अस्पताल में, किसी महाराज की सभा में जाओ और वहाँ खड़े हो जाना और महिलाओं से कहते जाना आप यहाँ बिराजो, उनसे कहते जाना आप यहाँ बिराजो, और भी आगे आगे ऐसा जम के पीछे से भीड़ इकट्ठी ना हो जाए और जमा देना। और है बहुत काम, करो। 5 साल तक बढ़िया एक सर्टिफिकेट देंगे, इनने बहुत सेवा की, ठीक है, अच्छा रहेगा ना। बाप खुश होंगे ना कि बेटा बहुत अच्छी सेवा का सर्टिफिकेट लेके आया है। तो तुम सेवा का सर्टिफिकेट लेके आओगे तो तुम्हें सेवई का काम मिलेगा कि तुम भी यहाँ खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, अरे बताओ क्यों? कहते भाई सेवा तो है, वो हम मना नहीं करते हैं, उनकी भी इज्जत होनी चाहिए, लेकिन बात सेवा हमें करना चाहिए, ये आदर्श नहीं है। हमसे जो जैसे जिनवानी की सेवा हो सकती है, हम वो सेवा करें ना। मैंने 2-3 दिन पहले सुनाया था ना, तुमने आया था टीवी पे, आया था, कब आया था, वो साहू जी के लिए से कि तुम हमसे ये चंदा उगाने की सेवा करवाना चाहते हो, हैं? कैलाश जी, आप मेरे से कहो कि पंडित जी 1000 रुपया हैं और आप लेके ऑफिस में जमा करा देना, तो मैं क्या कहूँगा मालूम? क्या जवाब दूंगा? तुम इतना नहीं जानते हो मुझे, क्या जानते हो 5 साल से रह रहे हैं। मैं कहूँगा कि ऑफिस उधर है, तुम भूल गए हो, वहाँ एक आदमी बैठा है, वो रसीद काटता है और पैसा देता है, वहाँ जाके चुपचाप जाओ। मैं ये काम नहीं करता हूँ, मेरे से तुम ये काम ले रहे, तुम पूछते कुछ त्रिकाली ध्रुव के बारे में मेरे से। मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ 1 घंटे तक। क्यों? आप समझ में आए कि नहीं आई? मैं पंचकल्याण क्यों बुलाते हैं लोग मेरे से, तो क्यों? तो वहाँ भी बहुत काम होते ना, कि मैं सेवा करने को तैयार हूँ, मतलब मैं सिर्फ प्रवचन करने को तैयार हूँ, ये अर्थ है। तुम मुझे और कुछ बताओगे, मैं करने को तैयार नहीं हूं। आप समझ में, शास्त्र लिखने को तैयार हूं, मैं पढ़ाने को तैयार हूं। तुम कैसी सेवा करना चाहते हो सारी जिंदगी? गणधर देव जैसी कि वो जैसी? मैंने कहा काम तो बहुत है, और सबकी भी प्रशंसा होना चाहिए और सबको भी पुरस्कार मिलना चाहिए, उसको कौन मना करता है? लेकिन वस्तु का स्वरूप, मैंने बोला ना किनका, विष्णु कुमार का, उनको पुरस्कृत करना चाहिए था ना, लेकिन पुरस्कृत नहीं दिया। वो मुनिराजों ने दंड दिया, सबने दंड दिया। अब जिसको दंड दिया गया उसको हम दंडनीय अपराध कहें कि सबसे महान काम करें, और हमारे माथे पे चढ़ गए। बोलो इतना कितना, सब सारा देश में चले जाओ, बड़े से बड़े वक्ता, चाहे वो मुनिराज हों चाहे पंडित हों, बस उनके गीत गाते मिलेंगे। क्या कि वे अनुकरणीय हैं, आदर्श हैं हमारे, ये हैं ना हमारे लिए, ना भी आदर्श हैं ना हमारे लिए अनुकरणीय हैं। ख्याल में आई ना? कुछ नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, कभी रक्षाबंधन पर तुमने सुना होगा मेरा, कब से नहीं सुना? सुनते रहते हो ना? हाँ, कि उनमें यदि किसी मुनिराज को पुरस्कार देना है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अकंपन आचार्य हैं,
और कहानीकार का दिल भी यही कहता है, क्योंकि ये नाम सब नकली जैसे लगते, घबराना नहीं, कहानी गढ़ी हो वो नाम, क्योंकि जो आचार्य कपे नहीं उसका नाम अकंपन, जिसने रक्षा करी उसका नाम विष्णु, विष्णु मान रक्षा करना होता है ना, और जिसने वाद वाद किया उसका नाम श्रुत सागर। ये नाम बिल्कुल वैसे ही लगते हैं ना, जैसे अपने मदन पराजय में रखे हैं नाम। माने एक कहानी काल्पनिक है, ये इसका ये अभी मैंने पढ़ी है एक जगह, यादवों में कोई थे, ये जो कहानी कौन से तीर्थंकर के काल की है, उसमें मैंने कहीं पढ़ी है कि उनमें ऐसा था कि ये कहानी के महारथ दृढ़ रथ, ये जो राजा हैं वो किसी हरिवंश में या किसी में हुए हैं, है ना, समझ गए ना तुम। वहाँ पढ़ी है मैंने, पहले तो कहीं देखी नहीं थी कि वो वहाँ से एक कहानी अपने शास्त्र में से वहाँ से आई है। वो पद्मरथ राजा थे इनके भाई, और इनके दृढ़ रथ थे, ऐसे कुछ रथ थे। हाँ, इस प्रकार द्रव्य का स्वभावभूत उत्पाद व द्रव्यात्मक परिणाम द्रव्य की अस्तित्वभूत वृत्ति स्वरूप होने से सत्य से अभिन्न द्रव्य विधायक गुण ही है। इस प्रकार सत्ता और द्रव्य का गुण गुणीपना सिद्ध होता है। अब ये वाक्य देखो, इतना क्या करें, ये बात कहनी हो तो इतना कहना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सारी चीज समेटनी पड़ती है इसमें। जो हमने निष्कर्ष में ऊपर से बताया है, कहना ये क्या चाहते हैं कि जो वो पर्यायों का अटूट प्रवाह है, वो उत्पाद भी उसमें शामिल है, व्यय भी शामिल है, द्रव्य भी शामिल है, और ये सब का नाम परिणाम है, और इसी का नाम अस्तित्व गुण है, इसी का नाम सत्ता गुण है। बस ये बात कहना चाहते हैं निष्कर्ष। आचार्य जयसेन तात्पर्यवृत्ति टीका में इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हुए तत्व प्रदीपिका का ही अनुसरण करते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि जैसी उनकी शैली है तदनुसार वे सभी प्रकरणों में आत्मद्रव्य पर घटित करके समझाते हैं। इस गाथा में भी ऐसा ही हुआ है। यानी हमको तो ये परेशानी है, क्या दफे लिखेंगे, हमने उनकी नेचर आपको बता दिया, हमने उनके स्वभाव की स्टडी कर ली, क्या तो हम बता सकते हैं कि भाई चलो एक नई गाथा लाओ, कोई भी किताब नई गाथा है, अब उसकी अमृतचंद्र जैसी टीका करो और फिर जयसेन जैसी टीका करो। आप लोग सब कर सकते हैं एक एक गाथा की बस, और जिसका अर्थ तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आता है, और उस भाषा में कि जो भाषा आपको बहुत अच्छी तरह आती है। बस यदि अमृतचंद्र होते तो इसका कैसे अर्थ करते, तो कैसे करते, जयसेन होते तो इसका अर्थ कैसे करते, एक गाथा पर प्रवचन गुरुदेव होते तो वे प्रवचन कैसे करते, युगल जी होते तो वे प्रवचन कैसे करते। 80वीं गाथा तो प्रसिद्ध है ना, है? अब लगाओ सबकी स्टाइल में इतनी होशियारी करो, एक दिन गुरुदेव की स्टाइल में प्रवचन करो, दूसरे दिन युगल जी की स्टाइल में प्रवचन करो, तीसरे दिन लालू भाई की स्टाइल में प्रवचन करो, समझे? हर एक का ऐसा होता है, ये सुनिश्चित आदतें होती हैं। और वो जो नकल करते हैं ना, नकल माने ये नाटक वाली नकल, जिसको पुरस्कृत किया जाता है, परीक्षाओं वाली नकल नहीं समझे ना। तो वो उन्हीं बातों को अच्छी तरह जान लेते हैं। वो जो असली तत्व बताते हैं वो उन्हें कुछ नहीं आता। वो तो जो आते हैं ना, फिर उसी स्टाइल को दोहराते हैं और तुम हंसते हो, और तुम उनकी गजब का काम किया कहते हो ना, क्योंकि असली उसका जो गाथा अर्थ वो क्या करते हैं उन्हें कुछ पता नहीं है, और न कभी जानने की कोशिश करते हैं कि गुरुदेव ने इस गाथा का अर्थ क्या किया, ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं। बस वो तो अपनी एक स्टाइल में आपको उनकी नकल करके बता देंगे। ये मैंने कई दफे लिखा होगा ऐसा कि वो पहले इनकी एक आदत है
कि वो जो बात लौकिक उदाहरणों से समझाई है वे आत्मा पे घटित करके उसे बता देते हैं। इस प्रकार इस गाथा में यहाँ यही कहा गया है कि उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त जो परिणाम है, अब उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम तो सत है, अब सत को ही परिणाम कह रहे हैं ना, है ना, परिणाम है वह सत है, लिखा है परिणाम है वही सत है, और वह सत द्रव्य का लक्षण है, यानी वही द्रव्य है। अस्तित्व अर्थात सत्ता, सत्य से ही दूसरे अस्तित्व और सत्ता सत्य के ही दूसरे नाम हैं। सत्ता गुण है, द्रव्य गुणी है, इस प्रकार इनमें गुण गुणी संबंध है। बस हो गया। विगत गाथा में सत्ता व द्रव्य में गुण गुणी बना सिद्ध किया है, और अब इस गाथा में अगली गाथा में यह बताते हैं कि इनमें गुण गुणी संबंध होने पर भी गुण और गुणी दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। देखो ये आप देखते हो ना 109 लिखा, अपन तो पढ़ते ही नहीं है, ये काय को लिखा, यहाँ क्यों लिखा, ये कहाँ लिखना चाहिए, इसका कोई नियम है कि वैसे ही लिख दिया? ये जब अपन एक गाथा का अर्थ खत्म कर देते हैं और अगली गाथा की भूमिका शुरू करते हैं तब ये नंबर डालते हैं। अब देखो कितनी गाथाएं हैं, 275 78, तो 278 गाथा में इस पॉइंट पे ही ये नंबर डला होगा। अब ऐसा होना चाहिए परमात्मा कि हमने एक कर दिया नक्की, अब जो भी असिस्टेंट है, देखने वाला है, चाहे वो टाइप करने वाला है, चाहे उसका क्रू भी, उससे अपने आप इस पॉइंट पे नंबर डालना चाहिए। हम नहीं डालेंगे हर जगह, हमारा काम नहीं है ये, ठीक है, हमको मजदूरी करनी पड़ती है ये सब, क्यों कोई जानता ही नहीं है, जानना ही नहीं चाहता है। इसे कोई बड़ा पंडित तो कहलाएगा नहीं, क्या फायदा इसे जानने से, ऐसा काम कोई करना ही नहीं चाहता है? जैसे एक स्टाइल इसमें है कि पिछली गाथा में अथवा पिछले प्रकरण में क्या कहा है ये, और अब इस गाथा में क्या कहेंगे, ये दोनों बातें बता देते हैं। तो एक लाइन में दो गाथाओं का अर्थ बता देते हैं, आगे पीछे की, पूर्व और उत्तर। देखो पढ़ो, इसी को पढ़ो। विगत गाथा में सत्ता और द्रव्य में गुण गुणीपना सिद्ध किया है, बस ये इतनी बात सिद्ध की है। और अब इस गाथा में यह बताते हैं कि वे गुण गुणी संबंध भी नाम का संबंध है, वे तो एक ही है। गुण गुणी कोई भिन्न नहीं होते हैं, गुण गुणी दोनों एक ही हैं। अब इस गाथा में एक कहेंगे, ज्यादा तो जरूरत ही नहीं है, समझदार को तो इतना ही पर्याप्त है। अब वो क्या करना चाहिए, जब पूरी गाथा पढ़े तो उसमें ये देखना चाहिए कि ये जो कहा था इनने, ये बात इसमें कही है कि नहीं कही है, कि वैसे ही लिख दी। माने इस गाथा में क्या कहा गया है, हर गाथा का उसे आधी लाइन में लिखो, ऐसा प्रश्न बता रहा है। ऐसा नहीं कहते 6 पेज में लिखोगे, 3 पेज में लिखोगे, 2 पेज में लिखो, हैं? तुम रोजीना बोलते हो ना प्रवचन सार का मंगलाचरण, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें गीत तत्व ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन किया गया है, इसमें ये किया गया है, फिर उसमें कि गीत तत्व विज्ञापन में क्या बताया है, ज्ञान तत्व में क्या बताया है, तो पूरा प्रवचन सार अपना दिमाग में रखा, तब वो पंक्तियां लिखी गई। पढ़ो अच्छी तरह से गा करके। Yeah.
एक दोहा में ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व दोनों को बता दिया है ना। ऐसी कोई कमी रह गई बोलो? ज्ञेय तत्व क्या है और ज्ञान तत्व क्या है? वो तो पूरे अधिकार में 100 गाथाएं लिखी हैं आचार्य ने, तो वैसी नहीं, उनमें सब माल है, वो भी है, विस्तार भी है, संक्षेप भी है, एक लाइन में भी कह दिया। जो जानने वाला है वो ज्ञान तत्व है, जो जानने लायक है वो ज्ञेय तत्व है। तो अभी अपन जो पढ़ रहे गाथा कौन से तत्व की है, कौन से प्रज्ञापन की है? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की है। माने ये बातें जानने लायक हैं, ये जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? वस्तु का स्वरूप जानना है, आत्मा का कल्याण करना है, तो ये जानना चाहिए। और जैसे ने क्या कहा ऐसे, कौन सा अधिकार? सम्यक दर्शन अधिकार। क्यों कहा? क्योंकि ये बातें जाने बिना सम्यक दर्शन संभव नहीं है। अभी ऐसे कुतर्क करने वाले मिलेंगे। शेर ने कौन सी ये बातें जानी थी? हाँ, थोड़ी ये बात जानी थी, ऐसा लाला करके। माने ये सब बातें जानने जरूरी नहीं है। ये सिद्ध करने के लिए क्या करना? ये सिद्ध करके क्या करना? कि नहीं पढ़ना, स्वाध्याय नहीं करना, ये विद्यालय बंद कर देना, सब किसी को भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, सबको शेर वाला सम्यक दर्शन लेके और शेर वाला चरितार्थ लेके वो चले जाना चाहिए। टोडरमल जी से भी ऐसी बातें करते थे लोग। उनने सिद्ध किया कि नहीं नहीं, वो बराबर जो सम्यक दर्शन की परिभाषा है, वो उस चिड़िया को सम्यक दर्शन यदि होता है तो वो चिड़िया त्रिकाली ध्रुव को जानती है। वो ये जानती है कि ये कंकड़ है और एक गेहूं है, ये अनाज खाने लायक है और ये नहीं खाने लायक है, तो ये हे तत्व है, ये उपादेय तत्व है। वो ऐसा भेद विज्ञान करना जानती है। तो आत्मा का भी जाने दें, माने उसमें रंच मात्र भी किसी को सुविधा नहीं दी गई है। तो साहब आप सिद्ध करो, हम नहीं सिद्ध कर सकते। हम तिरंज को कैसे सिद्ध करें? हम शेर को कैसे बताएं कि शेर अंदर में क्या क्या समझ गया था? हमारे पास, क्योंकि उसकी जो प्रकट करने की शक्ति है ना, वो नहीं, धारने के अलावा कुछ जानता ही नहीं वो बोलना। उसके पास ऐसी कोई वो नहीं है कि वो प्रकट कर सके। तो हम नहीं प्रकट नहीं कर सकते तो हम कैसे जान लें? समझे ना? प्रकट नहीं कर। जैसे देखिए कि साहब वो कोई भी पंचम गुण स्थान वाला है, मैं मुनिराज नहीं कहना चाहता हूं, इसलिए पंचम गुण स्थान वाले को खड़ा किया है। अब वो 5 अनुवृत्त हैं, 4 शिक्षावृत्त हैं, ये सब उसने लिए हैं, मान लिए सब किए हैं, तो वो सब दिखते हैं। लेकिन 2 कसाय का अभाव होना चाहिए। अब वो हमें क्या दिखता है? कहने नहीं बिल्कुल शांत है, हमने तो कभी गुस्सा करते देखा ही नहीं है। तो निर्णय हो गया 2 कसाय का अभाव है। क्यों? बिल्कुल गुस्सा करते नहीं देखे जाते हैं। वो 9वें ग्रीविक मुनिराज जाते हैं 9वें ग्रीविक तक, तो उसमें लिखा है कि वो उनकी खाल खींच के और नमक मिर्च डाले अंदर इधर, तो भी आंख का कोया लाल नहीं हो, गुस्सा नहीं आया इतना। अब तो भी उनके एक भी क्रोध खत्म नहीं हुआ, ना अनंतानबंदी, ना प्रत्याख्यान, ना अप्रत्याख्यान, ना संदर्भ। कैसे निर्णय करें? बाहर से तो इतना शांत हो गया, अभी बाहर का शांत का क्या काम का? उसके अनंतानबंदी क्रोध है, बोलो। अब हम लोग गुस्सा नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, ये देखते क्या देखें? तो होना तो ये चाहिए क्या कि वो 2 कसाय का अभाव है कि 3 कसाय का अभाव है कि नहीं, वो तो कोई बात ही नहीं करता। हमारे पास भी कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम देख नहीं सकते। टोडरमल जी ने लिखा, यदि बिल्कुल उसका जीवन आगमानुसार एकदम ठीक हो तो भी उसको पूजना चाहिए। लिखा क्या नहीं लिखा? क्यों? कि आपके पास कोई उपाय ही नहीं है कि द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है जानने का। अब हमारे तो स्पष्ट ही दिख रहा है, समझना क्या? माने इतनी बड़ी भूल कि जिसको सारा बच्चा को भी समझ में आ जाए।
अब ये कहते नहीं तुम कौन पता करे, वो तो केवली जाने, वो तो केवली जाने। अरे केवली जाने तो वो असली द्रव्यलिंगी का है जो 9वें गिरी दिख जाता है। ये नरक जाने वालों का तो हम सब जानते हैं। उसकी ऐसी ही वृत्ति होगी, बिल्कुल ऐसा शांत बैठा होगा, उसमें दिखता तो है ही नहीं कि 3 कसाय का अभाव है कि 2 का अभाव है, 3 आदमी 4 आदमी ऐसे बैठे बिल्कुल चुप। समय हो गया है। मैं अशोकनगर में प्रवचन करता था तो वहां पर 2 पंडित थे जो मेरे दादाजी की उम्र के थे। एक का नाम था पंडित रामलाल जी, एक का नाम था पंडित सोमचंद जी। दोनों ऐसे बैठते थे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। दादाजी की उम्र के थे, समझ में आई ना। और फिर उनने नक्की कर लिया कि इस पंडित को गद्दी से उतारना है। दोनों ने, पक्की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो बस जो भी बोले टोका टोकी टोका टोकी टोका टोकी रोजीना। अब रोजीना टोका टोकी होगी तो उसी में उलझ जाएंगे, तो जो अपना लोकप्रिय भाषण होता है ना वो खत्म हो जाएगी लोकप्रियता। कि झगड़ी झगड़ा करते हैं, झगड़ी झगड़ा करते हैं, कुछ नहीं आता है। इन पंडित जी ने पूछा तो जवाब नहीं दे पाए, उन पंडित जी ने पूछा तो जवाब नहीं दे पाए। तो मैंने उनसे कहा कि आप शांत रहो, बाद में पूछना, अपन सब बात करेंगे। नहीं नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा करो ना कि आप बैठो गद्दी पे और आप पढ़ो, मैं आपको एक लाइन नहीं पढ़ने दूंगा। कहा भरी सभा में चैलेंज दिया, सब बैठ गए वो। और फिर पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते ही गए, पढ़ते ऐसी गर्दन ही ऊपर नहीं हिला। क्या समझे ना, शास्त्र ने लिखा वो हर लाइन लाइन पढ़ते चले गए और बोले बोलो बोलो, क्यों नहीं बोलते। मैंने कहा अच्छा, हमको तुम उन आचार्य से भिड़ाना चाहते हो, तुम वो शब्द बोल रहे हो मान लीजिए, और हम उसका विरोध करेंगे तो आचार्य का विरोध होगा ना। हम ऐसे बेवकूफ नहीं है। आप जरा ऐसा करके बोलो 2 वाक्य, फिर बताते हैं। समझ में आई क्या क्या कहा। ये तो पढ़ रहे हो तुम अपने, तुम यही बातों को तुम 2 मिनट तो बोलो अपनी तरफ से। आप बोल नहीं सकते हो, आप आता ही नहीं है आपको कुछ। मैंने कहा बोलो फिर बताते हैं हम। समझ में आया ना। तो ऐसा है अध्ययन क्या, अभी तो जमाना बहुत अच्छा आ गया है। हमने कौन कौन से जमाना भोगा है, कैसा कैसा भोगा है, तुम्हें पता नहीं है, हैं? कितनी कितनी तक, मतलब हर एक वस्तु का स्वरूप क्या है, हमको बिल्कुल ऐसा पानी जैसा तैयार रहना चाहिए। हर जगह से बिल्कुल, यहाँ से ये, यहाँ ये है, वहाँ ये है, यहाँ ये है, नहीं तो तुमको चैन से नहीं रहना देंगे। और हम सेवा करेंगे ना, लेकिन हम सेवा हमारे लायक सेवा बताओगे तो करेंगे, क्यों। 1 गिलास पानी भर के नहीं देंगे किसी को, प्रवचन करेंगे 1 घंटा, क्यों। तो कहे साहब 1 गिलास पानी उठा देना, उठा तू नहीं पी सकता, कोई दूसरा नहीं है कोई आदमी, मैं तेरे को पानी उठा के दूंगा। क्या है, कमर में दर्द है, मैं नहीं उठाऊंगा। अच्छा, तो प्रवचन में क्यों चले जाते हो, 1 घंटे तक बोलते रहते हो, क्यों कि 1 घंटे तक प्रवचन करूंगा और 23 घंटे तुमको मेरी सेवा करनी पड़ेगी। समझ गया ना। तो पानी पिलाना भी तो सेवा है, कि वो पंडित हुकुमचंद की सेवा नहीं है, हैं? पानी पिलाने की सेवा करोगे तो जिंदगी भर पानी ही पिलाते रहना, हैं? अच्छा, अपने जरूरत है एक पानी पिलाने वाले की, पिलाओगे ना, पिलाते रहना पानी। इसलिए हमको सेवा करनी है, जनवाणी की सेवा करनी है, जैन तत्वज्ञान की सेवा करनी है, वस्तु के स्वरूप की सेवा करनी है, अनंत भगवान महावीर की वाणी को जन जन तक पहुँचाना है। मैंने वो हमको, हमारी सेवा वो है। कौन कहता हम नहीं करेंगे, करेंगे, उत्कृष्ट करो। एक दिन टोडरमल जी ने
वो कर ली होगी कुत्ते की बिल्ली की, तो वो आदर्श हो गया। 12 मासी क्या किया, गोमर साल लिखा, मोक्ष मार्ग प्रकाश लिखा, प्रवचन किया, जनता को बताया, वो है उनकी सेवा। क्यों? क्या वो सेवा है? लेकिन उसकी तो तालियां नहीं बजती हैं, वही कुत्ते को सेवा में तालियां बज जाती हैं। ऐसी ऐसी बातें बना रखी हैं लोगों ने। वस्तु का स्वरूप क्या है, वो आदर्श थोड़ी है, वो निरंतर करने लायक थोड़ी है, सिर्फ उनकी वृत्ति और प्रवृत्ति को बताने की बात थी।